ओके हम लोग जो आज कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चनों की सीरीज़ हमारी चल रही है, 2 मार्क्स क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लगभग हम लोगों ने 66 समथिंग क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं या देख लिए हैं। उसी तरीके से आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और किस में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसमें कि आप लोगों को ये देखना है कि इस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या चीज़ें अपन इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम देखोगे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ डायग्राम पूछा होगा। अब डायग्राम में आपकी जो प्रेजेंटेशन डायग्राम आप कितना अच्छा बनाते हो, डायग्राम अच्छा बनाने के साथ साथ उसमें आप लोग क्या क्या इंक्लूड करते हो, आपका लेबलिंग सही है या नहीं है, वो सारी की सारी बातें भी जो है मार्क्स में अपना रोल प्ले करेंगी। इसके साथ एक जो मैं और बात कह रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायग्राम ऑलरेडी बना हुई होगा, उस डायग्राम बने हुए डायग्राम के अंदर ए बी सी या कुछ ऐसा लिखा होगा। जैसे कि ये डायग्राम हम लोग देखते हैं, एक मिनट, चलो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कि कुछ डायग्राम ऐसे होंगे जो डायग्राम में ए बी सी दिया होगा और उसको आपको बताना होगा ए क्या है बी क्या है। तो लेबल करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। या फिर आपको सिचुएशंस दी होगी और उस सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम बनाना होगा। वो सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आप लोगों को अब धीरे धीरे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अपने को कर रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चनों में हम लोग देखते हैं, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं, मेंशन एनी 4 स्ट्रेटजी अडॉप्ट बाय अ फ्लावरिंग प्लांट टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। यानी वो 4 चीज़ें बताइए आप जो कि सेल्फ पोलिनेशन को रोकती हैं। देखिए वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वो हम कह सकते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है ना। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वो हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो सेल्फ पोलिनेशंस को रोकती हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकती हैं। अब उसमें था डिचोगेमी है, हर्कोगेमी है, ये मैंने आप लोगों को बताया, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आप कह सकते हो कि प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है, ठीक है। और इन चीज़ों से क्या है कि प्लांट जो है ये डिफेंस, अगर आप कह सकते हो कि नेचुरल है, आर्टिफिशियल इमेस्कुलेशन और बैगिंग रहता है। बट यहाँ पर 4 स्ट्रेटजी अडॉप्ट बाय प्लांट, अडॉप्ट की बात आ रही है तो अपने को नेचुरल बातें ही बतानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वाई जेंटेनोगेमी रेफर एज ए जेनेटिक ऑटोगेमी। आप तो पहले ये देखिए कि जेनेटोगेमी है क्या। आप देखिए कि इसमें होता क्या है कि पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर रीच टू द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक प्लांट एक ही है, फ्लावर 2 अलग अलग जरूर है, मैकेनिज्म क्रॉस जरूर है, बट पोलिनेशन सेल्फ ही होगा। क्यों होगा? ऑटोगेमी इसलिए है कि दोनों के अंदर अगर हम लोग बात करें तो दोनों का फ्लावर जो है अलग अलग है, पर जेनेटिक यानी प्लांट तो एक है, इसका मतलब जो जेनेटिक्स है उनकी वो बिल्कुल सेम है दोनों की। दोनों फ्लावर की जेनेटिक्स, एक ही प्लांट पर अगर 2 फूल लगे हुए हैं तो डेफिनेटली जो जेनेटिक्स सेम ही होगी, सेम क्रोमोसोम होंगे, तो वो जेनेटिकली कह सकते हैं कि वो सेम है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, जेनेटिकली ऑटोगेमी भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन गेट इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी इन प्लांट बीयरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, देखो पहले तो आप ये देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसे इम्प्रूव कैसे हो सकती है वैरायटी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो उनके एंथर हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं आर्टिफिशियली, और जो स्टिग्मा है उस पर हम लोग मनपसंद का पोलन ग्रेन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वहाँ पर लैंड करवाते हैं, और फिर उसको बैगिंग से क्या कर सकते हैं हम लोग कवर कर देते हैं, ताकि हम जैसा डिजायर क्वालिटी का चाहते हैं वैसा हो सकता है। ठीक है, ओके। तो क्रॉप वैरायटी इन, सबसे पहले प्लांट बीयरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उनमें भी हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इमेस्कुलेशन से हमने एंथर उसके रिमूव कर दिए, तो उसमें आप सेल्फ पोलिनेशन तो होगा नहीं, और आप फिर जो पोलिनेशन क्रॉस के जरिए आप करवाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसिंग अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और या फिर जो है फीमेल प्लांट जो है वो सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही प्रोड्यूस करेंगी, या और है।
तो उस पर भी आप लोग जो है अपने पोलन ग्रेन है, मन डिजायर पोलन ग्रेन है, उस पर गिराकर अपनी क्वालिटी को, क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यही है कि हमें बढ़िया क्वालिटी की क्रॉप चाहिए तो हम उस पर डिजायर क्वालिटी के पोलन ग्रेन ही गिराएंगे। ओके, आगे, हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट इन मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट, नेम देम। कहता है हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट, सेल्स बताइए ना, सेल्स कितनी होंगी अगर हम लोग देखें। वैसे ये टोटल सेल स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है, टोटल सेल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 7 सेल्ड कहलाती है। बट हैप्लॉइड सेल यानी 3 एंटीपोडल सेल हैं, 1 साइनरगिड्स हैं, 1 साइनरगिड्स हैं और 1 एग सेल है, 2 साइनरगिड्स होगी ना। पर बीच वाली जो पोलर न्यूक्लियाई है उसे हम लोग हैप्लॉइड नहीं कह सकते, है ना, हैप्लॉइड नहीं कह सकते। तो वो 2 सेल हैं, वो न्यूक्लियाई 2 हैप्लॉइड है, बट कंप्लीट सेल जो है वो हैप्लॉइड नहीं है। ठीक है, ओके, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक ऑफ डाइकोट, लेबल सेलुलर कंपोनेंट डायग्राम, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो ऑफ डाइकोट फ्लावर। आपने वो फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम बनाना है इसके अंदर, जिसके अंदर जो है एग फर्टिलाइज्ड हो गया और उसके अंदर एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड बना हुआ है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको कलरफुल तरीके से आप लोगों को करना है। आइडेंटिफाई द लेबल डायग्राम गिवन एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें आप लोगों को ये देखिए, जैसे हमने वो ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आप लोगों को बताना है कि कौन सा पार्ट क्या है। ये देख रहे हो हम लोग, ए जो देख रहे हैं उसे माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा उसके बाद हमारे पास बी है, इंटेगुमेंट्स का पार्ट्स है ये, और सी जो है वो हमारे पास न्यूसिलस कहलाएगा, और डी है वो एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। तो लेबल अगर आपको डायग्राम आता है तो मोस्टली आप वैसे भी बहुत अच्छा बना सकते हैं और उसके नेमिंग दे सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ जेनेटोगेमी इज फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पोलिनेशन एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगेमी। कहता है कि जेनेटोगेमी, अभी मैंने जो पीछे भी डिस्कस किया आप लोगों से कि फंक्शनली सिमिलर है, ये फंक्शनली सिमिलर जो है सिमिलर टू द क्रॉस पोलिनेशन। जब पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रहा है तो ये क्रॉस पोलिनेशन का ही बिहेव तो है, मैकेनिज्म तो उसी का ही है। जिस तरीके से फ्लावर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ माइग्रेट हो रहा है, फंक्शनली दैट इज द क्लोज, बट वो दोनों के दोनों हैं वो एक ही प्लांट पर हो रहे हैं, एक ही प्लांट पे हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि उन दोनों की जेनेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, दोनों फ्लावर का जेनेटिक जो मेकअप है वो भी सेम है। तो उसके अंदर अगर फ्यूजन भी हो रहा है तो जेनेटिकली सेम होने के कारण ही जो है उनका फ्यूजन क्या कहलाएगा, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी है। तो ऑटोगेमी दैट इज द पार्ट ऑफ द सेल पोलिनेशन, बट डिफरेंट तरीके से हो रहा है। तो आप कह सकते हो मैकेनिकली दैट इज द क्रॉस, बट जेनेटिकली दैट इज सेम। ड्रा द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द पिस्टल शोइंग द पोलन ट्यूब। यही जो आप लोगों को डायग्राम बनवा रखा है, जो हम लोग डायग्राम देखते हैं फर्टिलाइजेशन वाला, फर्टिलाइजेशन का जो डायग्राम बनाते हैं वही के वही डायग्राम इसके अंदर, जिसमें जर्मिनेट पोलन ग्रेन है, वो मेल गैमेट है, वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, वही डायग्राम आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लेस्टोगेमस फ्लावर कमलिना आर इनवर्सली ऑटोगेमस, मेंशन इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू द प्लांट। अब इसमें क्या है कि अगर क्लेस्टोगेमस फ्लावर है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। क्लेस्टोगेमस फ्लावर का एडवांटेज यही रहता है कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो उसके अंदर जो पोलिनेशन है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और उसके अंदर जो है एंश्योर्ड सीड सेट ही बनेंगी। बट इन द केस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें ये हो सकता है कि बाहर से आए या ना आए, पोलिनेटर मिला या नहीं मिला, मीडियम मिला या नहीं मिला, तो उसमें जो लेस चांस रहते हैं पोलिनेशन के। बट क्लेस्टोगेमस जिसमें फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ तो उसके अंदर एंश्योर हो जाता है पोलिनेशन।
होना, एंड शो सेट ऑफ द सीड्स। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द डायग्रामेटिक स्केच द सेक्शन ऑफ व्यू और टिपिकल एनाट्रोपस। वही क्वेश्चन, आप ये चीज़ देखो, यहाँ पर क्या है 2008, दिल्ली 2008 के अंदर आया हुआ है, और यहाँ पर ये देखो 2010 के अंदर आया हुआ है। ओके, और फिर उसके बाद हमारे पास एक और जो है यहाँ पर जो और यहाँ पर बनाया गया है, एक्सप्लेन जो है डायग्राम, ये देखो ये भी यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन है, तो ये भी 2010 के अंदर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही सिर्फ डायग्राम को अलग अलग क्वेश्चन में बनाकर यहाँ पर चेंज किया गया है, तो वो चीज़ें आप लोगों को देखनी है। अलग अलग क्वेश्चन जो बने हुए हैं, अलग अलग तरीके से बातें पूछी गई हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी आप लोगों को देखना है। सेम ही बार बार रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, अभी 4 क्वेश्चनों में हम लोगों ने देखा जेंटनोगेमी का फिर एक क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज जेंटनोगेमी, गिव अ वन सिमिलरिटी ऑटोगेमी एंड जीनोगेमी। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, वही वाली बात। देखो क्वेश्चन को फॉर्म बदल दिया है, वहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वहाँ पर ये वाली बात बताई गई थी और यहाँ पर जो है ये वाली बात पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन वही है और आंसर जो है थोड़ा सा फॉर्म बदला गया है। जेंटनोगेमी सिमिलर क्या है, सिमिलर ऑटोगेमी की तरह, क्योंकि ये जेनेटिकली सेम है, एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर है, तो आप कह सकते हो ऑटोगेमी है। और जीनोगेमी बिहेव कैसे कह सकते हैं, जीनोगेमी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जाता है, तो ये बिहेव तो क्रॉस पोलिनेशन की तरह हुआ ना, इसलिए इसको जीनोगेमी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, ड्रा द एलएस एनाट्रोपस ओव्यूल एंजियोस्पर्म लेवर फ्लोरिंग प्लांट न्यूक्लियस। देखो यही वाली बात दोबारा क्वेश्चन 2007 के अंदर फिर आ गया। देखिए यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन, यहाँ पर 2010 के अंदर है और यहाँ पर 2008 के अंदर है और यहाँ पर फिर 2007 के अंदर है। तो आप ये देखिए कि रिपीट लगभग एक साल छोड़ के या लगभग ये क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपको इस पर अच्छा वर्क करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, ये इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास अब जो दूसरा लेबल के लिए क्वेश्चन है, ड्रा द सेक्शनल व्यू ऑफ द पोलन ग्रेन एंड लेबल द फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ पर ये है, ये क्वेश्चन व्यू जो है लेबल द फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन है पोलन ग्रेन का बनाना है, जिसके अंदर 2 जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल दोनों हैं और उसको लेबल भी करना है और वो सारे के सारे जो है आंसर आप लोगों को देने हैं। ठीक है ना, और ये 2 नंबर में पूछा है तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ लेबल करना है और आप लोगों को डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, गिव द फिगर ऑफ से दैट दैट, एक बार फिर देख लो, ये 2010 के अंदर एक बार फिर आ गया है। वहाँ पर भी यही क्वेश्चन, अब इसके अलग अलग फॉर्म बदल के डाल दिए गए ना। यहाँ पर फिगर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 बोल दिया, बस डायग्राम वही है। एनाट्रोपस जो है ओव्यूल है, या ओव्यूल के अंदर ये चीज़ें बताइए, पोलर न्यूक्लियाई है हमारे पास, ये फिलीफॉर्म अपरेटस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये आप लोगों को देखनी है। फिर है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एंजियोस्पर्म जाइगोट इज डिप्लॉयड व्हाइल द प्राइमरी एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स आर ट्रिप्लॉयड, एक्सप्लेन। एंजियोस्पर्म जाइगोट डिप्लॉयड, क्योंकि एंजियोस देखो हम जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 2 मेल गैमेट इंट्रोड्यूस होते हैं। 1 मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होते हैं किसके साथ, 1 मेल गैमेट फ्यूज हुआ एग के साथ, और दूसरा डिप्लॉयड जो हमारे पास वहाँ पर एक सेल है जो कि डिप्लॉयड फॉर्म में पड़ी है, पोलर न्यूक्लियाई जिसे हम लोग बोलते हैं, अभी फ्यूज नहीं हुई है, उसके साथ एक 1 मेल गैमेट फ्यूज होने से 1 2 और 3 न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो कंडीशन क्या होगी हमारे पास, ट्रिप्लॉयड होगी। तो ट्रिप्लॉयड जो है वो आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाएगी, और जो जाइगोट है जिसने आगे चलकर एम्ब्रियो बनाना है। तो आप कह सकते हो कि जो ट्रिप्लॉयड है, ठीक है ना, वो क्या होती है, डिप्लॉयड नहीं होने न, जो है आप कह सकते हो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो है जिसने एंडोस्पर्म बनाना है वो ट्रिप्लॉयड होती है। ठीक है, क्योंकि उसका नेचर पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के फ्यूजन से बना है।
ओके, फिर है एक्सप्लेन द ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म। बस यही इसी क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट आप कह सकते हो कि फ्यूजन का मतलब क्या है। यहाँ पर एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होता है, ठीक है। दो न्यूक्लियस ऑलरेडी वहाँ पर है और एक यहाँ पर मेल गैमेट उसके साथ फ्यूज हो गया है, तो दोनों के फ्यूजन